कहते हैं गरीब ब्राह्मण, जिस गरीब ब्राह्मण के घर में पता लगा ऐसी स्थिति के बच्चों को पत्नी सत्तू घोल घोल के पिला रही है, सत्तू जो चने से बनता है। एक दिन अपने पति से कहती है, पतिदेव मैं बड़ी हूँ, हम भूखे रह सकते हैं, तुम बड़े हो, तुम भूखे रह सकते हो, पर बच्चों को भूखा नहीं रखा जा सकता। ध्यान से सुनिए मातो बंधु, बच्चों को भूखा नहीं रख सकते हम, इसलिए कुछ भी करो लेकिन बच्चों की भूख का बंदोबस्त करो, भोजन की व्यवस्था करो। पति ने कहा देवी मैं ब्राह्मण हूँ, मैं कोई व्यापारी नहीं हूँ जो व्यापार कर लूँ, कोई कामकाजी नहीं जानता मैं कि कोई कामकाज कर लूँ। अब तक अपनी विद्या का अध्ययन किया है, विद्या के सहारे रहा हूँ, पर आज ये मेरी विद्या भी मुझे कोई वफा नहीं दे रही है। ऐसी स्थिति में मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। मुझे तो ऐसा लगता है कि हम चारों को मृत्यु का आलिंगन कर लेना चाहिए। ये शब्द बोलने वाला एक पुरुष है, पर जानते हो पत्नी ने क्या कहा, ये जीवन ईश्वर का दिया हुआ है और देखो सुख दुख धूप और छांव, जोर से बोलो, चलते रहते हैं। अगर परमात्मा ने जीवन दिया है, अगर समस्या है तो समाधान भी है। उसका यही तो तरीका नहीं है कि आत्महत्या कर ली जाए और मर के सब चीज़ें खत्म होगी। अरे मर कर के भी तो हम अपने कहीं ना कहीं एक पाप और चढ़ाएंगे, आगामी जीवन को और दुखी बना देंगे। कोई सोचे कि सुसाइड करके समाधान हो जाता है, समाधान नहीं, आपने आगे के लिए और चीज़ों को ध्यान रखना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया वहाँ पर। वो कहती है नहीं ऐसा तो नहीं, तुम एक काम करो, तुम मुझे शास्त्र सुनाते हो और कई बार बोलते हो कि पत्नी, धैर्य, धन, मित्र, इन 4 चीजों की परीक्षा विपत्ति काल में होती है। कौन कौन से? पत्नी की परीक्षा कब होती है? बोलो, विपत्ति काल में। अगर विपत्ति काल में भी हाथ में हाथ और साथ में साथ बना रहे तो पत्नी है, और नहीं तो बात बात पे बैग उठाने की धमकी दे तो वो पत्नी कम और पतन ज्यादा है। ध्यान रखिएगा। वो कहते हैं मेरी परीक्षा तो तुमने कर ली, मैं तुम्हारे साथ हूं। धन हमारे पास है नहीं और धैर्य जितना हमें रखना था हम रख चुके हैं। अब एक ही बचा मित्र, एक बार अपने मित्र की परीक्षा भी तो कर लो। कहता है गरीब ब्राह्मण तुम किस मित्र की बात कर रही हो? बोले आप ही तो मुझे बताते हो कि यमुना के पार आपका एक मित्र था, बचपन में आप दोनों साथ पढ़ा करते थे उज्जैनी नगरी के अंदर महर्षि सांदीपनी के आश्रम में। सुना है आज आपका वो मित्र द्वारिकाधीश बन चुका है। कौन थी ये? ओहो, सुदामा। और सुदामा की नाम क्या था? चलो इधर से आवाज आ गई, इधर वालियों से हेमा मालिनी की नानी का नाम पूछते तो बता देती। सुशीला नाम था। कहती अपने पति से आपने मुझे कई बार बताया है क्या कि जमुना के पार मेरा यार हो सुशीला और उसके मेरे बचपन का प्यार हो सुशीला। जमुना के पार मेरा यार हो सुशीला, उसके मेरे बचपन का प्यार हो सुशीला। अरे जमुना के पार मेरा यार हो सुशीला, उसके मेरे बचपन का प्यार हो सुशीला। अरे जमुना के पार मेरा यार हो सुशीला, उससे मेरे बचपन का प्यार हो
यज्ञ करने की खातिर फिर समिधा लाया करते। गुरुकुल में हमें दोनों साथ जाया करते। यज्ञ करने की खातिर फिर समिधा लाया करते। गुरुकुल में पढ़ते सदाचार हो सुशीला, उसके मेरे बचपन का प्यार हो सुशीला। अरे गुरुकुल में पढ़ते सदाचार हो सुशीला, उससे मेरे बचपन का प्यार हो सुशीला। अरे जमुना के पार मेरा यार हो सुशीला, उससे मेरे बचपन का प्यार हो सुशीला। अरे जमुना के पार मेरा यार हो सुशीला, उससे मेरे बचपन का प्यार हो सुशीला, प्यार हो सुशीला, प्यार हो सुशीला। पति को याद नहीं है लेकिन पत्नी याद दिलवा रही है कि तुम ही तो मुझे बताते थे कि द्वारिकाधीश तुम्हारे मित्र रहे हैं बचपन में, और अगर वो तुम्हारे मित्र रहे हैं, तुम्हारे सखा रहे हैं, तो एक बार अपने मित्र को भी टटोल करके देख लो। सुदामा ने कहा ब्राह्मण को भिखारी बनाने की शिक्षा दे रही है, ब्राह्मण को भिखारी बनने का संदेश दे रही है देवी पत्नी होकर के। सुशीला कहती है भिखारी बनने से बचाने का काम कर रही हूं, भिखारी बनने से बचाने का काम कर रही हूं, एक बार जाओ तो सही। सुदामा कहता है तुम ये चाहती हो मैं वहां पे जाऊं और जाकर के उससे धन मांगू? सुशीला ने कहा देखो नकली की बात तो मैं करती नहीं, नकली मित्र होगा तो हो सकता है मांगने पर विवश कर दे, पर अगर असली मित्र होगा तो मांगने की जरूरत ही, जोर से बोलो, तुम एक बार जाओ तो सही। भेज दिया। कहते हैं थोड़े से चावल बांध करके दिए थे, विस्तार में नहीं जाऊंगी, आप सब जानते हैं। चला गया द्वारिका में। अच्छा, जिस समय द्वारिका में गया है और किसी से पूछा होगा भैया कृष्ण का घर बताना जरा, तो प्रश्न करता है, जिससे प्रश्न किया था उसने कहा कौन कृष्ण? कृष्णदेव, कृष्ण सिंह, कृष्णपाल। इसने कहा कृष्णदेव कृष्णपाल नहीं, वो जो द्वारिका का राजा है। इसने कहा बुद्धि तो नहीं खराब हो गई, माथा तो नहीं फिर गया? द्वारिकाधीश का नाम जरा सम्मान से ले, और तेरी इतनी औकात तो हमारे द्वारिकाधीश को कृष्ण कहकर के संबोधित करे, पागल है क्या? इसने कहा भाई गलती हो गई, घर बता दे। उसने दया करके घर बता दिया। मैं समझती हूँ आधा कॉन्फिडेंस तो सुदामा का, बोलो, यहीं चला गया होगा, और बाकी बचा कुचा जो द्वारपालों के साथ में बहस हुई वहाँ पर बचा कुचा चला गया। उन्होंने विश्वास नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि बिल्कुल फटे हाल, पैरों में चप्पल नहीं, धोती फटी है, कुर्ता फटा है, चेहरे पर दरिद्रता नजर आ रही है। द्वारपालों ने देख करके अनुमान लगा दिया ये तो खस्ता हालत में है, फटी हालत में है। इसका मतलब सुदामा के फटे हुए कपड़े उस समय किस बात की निशानी थी? गुड़गांव वालों जोर से बोल दीजिए। आज के समय में कटे फटे कपड़े किस बात की निशानी है? आज जो जितना ज़्यादा अमीर है उसके कपड़े उतने ही फटे हुए मिलेंगे, है ना? जो जितना ज़्यादा अमीर है ना उसके कपड़े उतने ही फटे हुए मिलेंगे। उस समय में फटे हुए कपड़े गरीबी की निशानी थी। द्वारपालों ने बहस की, बहस का कोई जब नतीजा नहीं निकला तो सुदामा ने चलते चलते एक बात कही, अगर तुम्हें लगता है ऐसा कि मैं मजाक कर रहा हूँ या मैं मखौल कर रहा हूँ तो फिर तुम एक काम करो, एक काम क्या करो, तुम चले जाओ और जाकर के एक बार कृष्ण को मेरा नाम बता देना। अगर तुम्हारे राजा को दरकार होगी तो मुझसे आकर के मिल लेगा।
और अगर उसे लगेगा कि मेरा और उसका कोई नाता नहीं है तो कोई बात नहीं, तुम आकर के मना कर देना, मैं वापस चला जाऊंगा, बेइज्जती तो करवा ही चुका हूं। पता नहीं क्यों आ गया था पत्नी की बातों में। कहते हैं एक द्वारपाल को दया आ गई, और जब दया आ गई तो वो द्वारपाल सुदामा की बात को सुनकर के कृष्ण जी के पास पहुंचे। कृष्ण जी बैठे हैं अपनी पत्नी के साथ में, और पत्नी कौन थी उनकी? माताओं, जोर से बोल दीजिए, रुक्मणी। आज हम इस नाम को भूलते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन, बहुत कम लिया जाता है ये नाम, पर इसे लेना सीख लो। संस्कृति में विकृति पैदा मत करो, संस्कृति को संस्कृति ही रहने दो। अपनी पत्नी रुक्मणी के साथ बैठे द्वारपाल जाता है और जाकर के कहता है, महाराज एक संदेश लेकर के आया हूं। कृष्ण कहते हैं सुनो। तो द्वारपाल ने संदेश सुनाया कि शीश पगान झगाए तन पे प्रभु, आन के ही बसों के ही ग्राम, धोती फटी सिलटी द्रुपटी और पाने ओ पाने की नहीं शाम, द्वार खड़ा द्विज दुर्बल एक, रहो चकी सो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाले को नाम, बतावे ते पेड़ो नाम सुदामा, पूछत दीन दयाले को नाम, बतावे ते पेड़ो नाम सुदामा। धोती फटी सी लटी द्रुपटी, खड़ा हुआ है एक, धोती फटी है, पैरों में चप्पल नहीं है, दरिद्रता साफ नजर आती है, कुछ ठीक से जान भी नहीं रहा है, नाम स्थान कुछ बता भी नहीं रहा है, बस टूटे फूटे से शब्दों में कहा है सुदामा। कह दूं, आज वर्तमान में जो ऊंच नीच का भेदभाव पैदा होकर के समाज को गर्त में ले जा रहा है, उदाहरण ले लेना चाहिए यहाँ से कि जैसे नाम सुना तो ये नहीं कहा द्वारपालों से कि जाओ से सम्मान लेकर के आओ, राजा तो यही बोलते हैं ना, पर क्या हुआ, जैसे नाम सुना सुदामा आया है तो कवि ने खूब गाया था। क्या? वो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, वो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, हो लगाया गले से सुदामा को मोहन, वो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, वो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, के दर पे सुदामा गरीब आ गया है, के दर पे सुदामा गरीब आ गया
ने धुलाए, बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। हो बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। हो चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे सखा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे सखा तुम सुदामा, खुशी का समा ये करीब आ गया है, खुशी का समा ये करीब आ गया है। अरे द्वार वालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार वालो कन्हैया से कह दो, किधर पे सुदामा गरीब आ गया है, किधर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। और जब आया सम्मान के साथ ले गए, नहलाया धुलाया, बैठा कर के मित्र से एक ही बात कही थी, भैया और सब तो बढ़िया है ना? बोले हाँ बिल्कुल सब बढ़िया, ईश्वर की कृपा से हर चीज़ की मौज है। कृष्ण ने कहा था देखो सुदामा, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सबको बतानी नहीं चाहिए, पर किसी एक अपने से छिपानी भी, जोर से बोलो, क्यों? क्योंकि वो अंदर कलेश पैदा कर देती है और कलेश का परिणाम दुख होता है। इसलिए मेरे भाई बता दें, और कहा भी है ना हरियाणा वालों ने तो, बालक थारे जब आया करता, खेल खेल के जाया करता, बालक थारे जब आया करता, खेल खेल के जाया करता, बचपन की याद सुदामा रे, भाई घने दिना में आया है। कुछ कोई घर की बात बता दे, मिसरानी का हाल सुना दे, कुछ कोई घर की बात बता दे, मिसरानी का हाल सुना दे, टोटे की मार सुदामा रे, भाई घने दिना में आया, बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिना में आया। बताया नहीं कुछ सुदामा ने, और कृष्ण ने कुछ कहा भी नहीं। रोज पता लगा नाना प्रकार की सेवाएं होती, पर जिस मुद्दे को लेकर के पत्नी ने भेजा था उस मुद्दे पर कोई बात नहीं होती। 1 महीना बीता, जैसे तैसे करके सुदामा ने विदा मांगी। 1 महीने तक तो जाने नहीं दिया मित्र ने। 1 महीना पूरा हुआ, दे दी उसको अनुमति, भैया अब जाने दे, तेरी भाभी प्रतीक्षा करती होगी कि जाओ। जब चला ना सुदामा, और कहते हैं रथ में बैठा के विदा किया, तो बैठे बैठे ने रथ पे क्या बोला? बोले बहुत चालू है ये अहीर का। 1 महीने तक ऊपर ऊपर से तो पूछता रहा, पर ये नहीं के बिना कहे कुछ कर दे। कहलवा के करवाया तो क्या भला करवाया? करना तो वो है जो व्यक्ति, जोर से बोलो, चला कोसता हुआ। पर जैसे ही अपनी नगरी के अंदर पहुंचा, जहां झोपड़ी थी वहां क्या बन चुका था?
झोपड़ी को देख करके माथा पीट लिया, "ए भगवान, मेरी तो झोपड़ी भी गायब हो गई, पता नहीं किसने कब्जा कर लिया। झोपड़ी तो गई सो गई, पर मेरी धर्मपत्नी कहाँ है?" तभी ऊपर से एक आवाज आई, आवाज पत्नी की थी, पर गर्दन उठा करके जब पत्नी को देखा तो जिसको फटी हुई साड़ी में छोड़ के गया था वो रेशमी साड़ी पहने हुए थी। जिसके तन पर कोई गहना नहीं था वो गहनों से लदी हुई थी। और एक बार को तो मेकअप वेकअप करके पार्लर वाली इतना बदल देती हैं, इतना बदल देती हैं कि कई बार तो पति भी बहन जी कह के नमस्ते कर देते हैं, पहचान में ही नहीं आती, इतनी चेंज कर देते हैं वो, है ना। तो उसने देखा आवाज पत्नी की है लेकिन ढंग तो पत्नी वाले नहीं है। तब कुछ बातें हुई, सुदामा के मुंह से कुछ गलत निकला। तब पत्नी ने कहा था, "आगे मत बोलना, मैं ना कहती थी कि कहने की आवश्यकता ना पड़ेगी। ये सब कुछ जो किया है ये तुम्हारे मित्र ने किया है, इसमें किसी का कोई और योगदान नहीं है। क्या तुम्हें नहीं पता?" सुदामा की आंखों में आंसू आए थे और तब उसने एक बात कही थी, "वारे कृष्ण, तेरी लीला, तूने कर भी दिया, दाहिने हाथ से दे भी दिया और बाएं हाथ को पता तक भी नहीं लगने दिया। ये इदन ना ममा का भाव है, मेरे लिए नहीं प्रभु, सबके लिए। मैं निवेदन आप लोगों के मध्य में कर दूं, मेरी माताओं, ये भाव जहाँ पैदा हो जाता है वहाँ चीज़ें अपने आप बनती चली जाती है, बिगड़ी हुई चीज़ें भी अपने आप बन जाती है। और जहाँ ये भाव पैदा नहीं होता वहाँ पर बनी हुई चीज़ें भी अपने आप, जोर से बोलो, बिगड़ जाती है। इसलिए घर के अंदर ये भाव लाने का प्रयास करो, मेरे लिए नहीं, मेरा पूरा समर्पण सबके लिए, सबको जोड़ने के लिए मैं अपनी ताकत को लगाऊं। अगर ये भाव आपके मन में आता है तो निश्चित मैं समझती हूँ कि कहीं ना कहीं एक जीवन का बहुत अच्छा दिग्दर्शन हम अपने साथ लेकर के चलते हैं। और यदि ये जीवन का दिग्दर्शन हम अपने साथ लेकर के चलते हैं तो फिर जो मैंने बात कही थी, जीवन स्वर्ग जैसी स्थिति में आ जाएगा। फिर मरने के बाद हमें अपने चित्र पर स्वर्गवासी लिखवाने की ज़रूरत नहीं है। हम दावा करके कह सकते हैं कि हम जीते जी कहाँ रहते हैं, जोर से बोलो। और बिल्कुल डरो मत, आप कह सकते हो कि हम सब स्वर्गवासी हैं, ठीक है ना। नहीं नहीं नहीं, डरने की ज़रूरत नहीं है। स्वर्गवासी मतलब स्वर्ग जैसी स्थिति में वास करने वाला। अब जनता का यही नहीं पता वो डरती कहाँ पे है कि मरती कहाँ पे है, खुश कहाँ पे होती है, दुख कहाँ पर होती है। एक तरफ तो हाथ उठा उठा के बोलते हैं हमें स्वर्ग भेजो, स्वर्ग भेजो, और मरने के बाद जब चित्र पर लिखा जाता है स्वर्गवासी, चिट्ठी छपती है तो घर वाले क्या छपवाते हैं, बड़े दुख के साथ सूचित किया जाता है कि फला फला क्या हो गए। अगर स्वर्ग में गए तो तुम दुख के साथ सूचित क्यों कर रहे हो, सुख के साथ सूचित करो। इसका मतलब तुम्हें भी विश्वास है कि पता नहीं गए कहाँ है, पर चले गए। तो यही नहीं, तो डरने की जरूरत नहीं है। वैदिक सिद्धांत कहता है जीते जी हम स्वर्गवासी बने, मरने के बाद में स्वर्गवासी बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। और ये तभी होगा जब घर में आनंद को लाने का प्रयास किया जाएगा। आनंद को लाने के समर्पण, इदम ना ममा का भाव बहुत जरूरी है।